छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के निवासीगण बुद्ध घोष द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी उपासक और उपासकगण, मैंने काफी समय से आपके इस कार्यक्रम को देखा सुना, पहले भी आया था, पहले भी देखा और सुना। मैं अगर इस पूरे कार्यक्रम की समस्या को लेकर के समीक्षा या सॉल्यूशन को लेकर या आपकी एकाग्रता को देख करके अगर कुछ कहूं तो बुद्ध घोष के इस कार्यक्रम में खिचड़ी बन गई। क्या बन गई? खिचड़ी बन गई, खिचड़ी। अब खिचड़ी में से चावल अलग करूं, दाल अलग करूं तो बहुत टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? राजनीतिक नजरिया से यदि पूरे इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करूं तो जीरो हो जाएगा, जीरो, शून्य हो जाएगा। सामाजिक दृष्टि से इस समाज का यदि मूल्यांकन करूं तो वो भी मुझे शून्य नजर आता है। अभी बैठा बैठा मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था, 56 इंच का सीना, यही चिंतन में आया, मेरे चिंतन में। आप सबका दिमाग चला गया होगा प्रधानमंत्री की ओर, सीधा गया होगा, क्योंकि उन्होंने कहा 56 इंच का सीना। लेकिन 56 इंच का सीना क्यों कहा, ये अभी अभी मंच पर बैठ करके मैं चिंतन कर रहा था। कोई ना कोई कारण होगा। क्या लोगों ने वो नापा के 26 इंच का ही उनका सीना है? किसी टेलर मास्टर ने नापा के उनका 56 इंच का सीना है? अमूमन तौर पर आदमी का 56 इंच का सीना होता है कि नहीं होता है, सामान्य आदमी का? लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात पर मैं आना चाहूंगा, उसके बाद मैं धर्म की बात करूंगा। बाबा साहब के काल से, यानी उनका जन्म हुआ, उनके साथ साथ क्या क्या हुआ, बहुत लोगों को 50-60 वर्ष से मैं सुन रहा हूं, बहुत लोगों को मैंने सुना, अभी भी सुन रहा हूं। पता नहीं कौन आगे कितने कितने वक्ता होंगे, इतिहास के जानकार होंगे, इतिहास पढ़ने वाले होंगे, सोशल फिलॉसफी पढ़ी होगी, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी। उन पर मैं नहीं जाना चाहता, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि काफी समय से आप बैठे हुए हैं और ज्यादा बैठने से भी हाजमा खराब हो जाता है, ज्यादा खाने से भी हाजमा खराब हो जाता है, भूखे रहने से भी परेशानी और ज्यादा खा ले तो भी परेशानी। बुद्ध के उस इतिहास पर भी नहीं आना चाहता, कैसे विकास हुआ, कैसे पतन हुआ, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं एक बात यहां से शुरू करता, सब जन एक हो जाओ, ये संभव है? बोलो आप सब, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सब जन एक हो जाओ, पॉसिबल है? पति पत्नी की विचारधारा नहीं मिलती, आपस में मतभेद है, इसलिए इस प्रदेश का नाम छत्तीसगढ़ है। 36 का आंकड़ा है, 3 इधर है, 6 इधर है। या तो 6 का मुंह इधर कर दे तो 3-3 हो जाएंगे, या 3 का मुंह इधर कर दे तो ऐसा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में मैं राजनांदगांव में आया, वहां लिखा हुआ था संस्कार
कि राजधानी में आपका स्वागत है, संस्कार नगरी में आपका स्वागत है। ये बच्चे थोड़ा संभाल लो, अभी संभाल लोगे तो अच्छा रहेगा। हंसने की बात नहीं है उपासिका जी, संभाल लो, मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो मैं ही समझ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा चुपचाप। क्या जरूरत है मुझे? बहुत देर तक आपने अभी सुना था लोगों को, कोई खास, मैंने पहले भी कहा था आपसे, जब मैं आया पहली बार बोला कि नहीं बोला था, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अभी आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही है तो आगे जाके क्या करेंगे आप? बाबा साहब जब उभर रहे थे तो उनके खिलाफ चुनाव किसने लड़ा? भंडारा के एक आदमी ने चुनाव लड़ा। कौन था? मार था कि ब्राह्मण था? मुंह से बोलो, कौन था? मार था ना। लोग बोलते हैं कांटे से कांटा निकलता है। उस समय भंडारे का आदमी था जो बाबा साहब के खिलाफ लड़ा। बाबा साहब जब लड़ रहे थे, क्रांति की बगावत कर रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते हम इतिहास बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये झंडे गाड़ेंगे, हम ये खंभ उखाड़ेंगे, हम ऐसा कर देंगे। 56 वर्ष के बाद, अभी कितनी वर्ष हो गया? कितना हुआ? 63 वर्ष में हम कहां खड़े हुए हैं? कोई भी मुझे नेता इस बात का जवाब दे, कौन इसका जिम्मेदार है? भारत का संविधान बनने के बाद भी आज हम यहां खड़े हुए हैं। जब देश का राष्ट्रपति मंदिर में जाता तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। मंदिर में इस देश के कितने सांसदों ने इस्तीफा दिया? क्या इस देश के उस राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया? जिस मंदिर में तेरा मूल्य नहीं है, जिस मंदिर में तू राष्ट्रपति होने के बाद घुस नहीं सकता, तुझसे ज्यादा बेशरम दूसरा आदमी कौन हो सकता है? तुझको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। जिस संविधान ने तुझको जीने का हक दिया और तू हिजड़ा बन करके, बुज़दिल बन करके, यानी मूर्ख बन करके, गुलाम बन करके तलबे चाट रहा है सत्ता के और रहनुमाओं के, जिसने तुझे राष्ट्रपति बनाया। इसमें संविधान का क्या दोष है? आप मुझे बताओ, कोई दोष है क्या? डॉक्टर अंबेडकर के काल में जगजीवन राम भी तलबे चाट रहे थे। अब मैं राजनीति से शुरू हो रहा हूं, बाद में मैं धर्म नीति पे जाऊंगा। तलबे चाट रहे थे, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से सहमत नहीं, कांग्रेस की गोद में बैठ करके वो उन्हें दुलार रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे, वो उनके सीने से लगे हुए थे। जब संपूर्ण आनंद की मूर्ति का बनारस में उन्होंने अनावरण किया और जब जातिवाद का जूता जगजीवन राम की खोपड़ी पे घूमा तो उनकी समझ में आया बाबा साहब जो कहते थे वो ठीक कह रहे थे कि जातिवादी समाज इस देश में होना चाहिए। कब कहा? जब जातिवाद का जूता जगजीवन राम की खोपड़ी में पड़ा, तब बाबा साहब उनकी समझ में आए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? बोलो ना, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? और जब जगजीवन राम उड़ रहे थे ऊपर, तब बीपी मौर्य आया बीच में, आया ना? उत्तर भारत में 1.5 फुट का आदमी ये कहता था, अये इंदिरा, तेरी नरम नरम कलाइयां चूड़ी का भार बहन नहीं कर सकती, तू सत्ता क्या संभालेगा? कौन कहता था? बीपी मौर्य कहता था। तो पास का जरा सुन लो, नहीं सुनना है? सुनना है ना? उस समय बीपी मौर्य की लहर थी। एक बार एक कार्यक्रम में हम दोनों की मुलाकात हो गई। उस समय दिल्ली के बंदे महानाम थे, मेरे से बोले तू मौर्य के बारे में कुछ मत बोलना। हमने कहा हम तो चुपचाप बैठे, तुम्हें क्या खुटका हो गया? तुम्हें क्या परेशानी हो रही है?
नहीं नहीं मैं जानता हूं तो कुछ ना कुछ खुरापात करेगा। मैंने पूछा मौर्य के बोलने से पहले, मौर्य जी जो नरम नरम कलाइयों की चूड़ी के वजन को न सहने की बात करता था, फिर वो इंदिरा गांधी के लहंगे के पेरीकोट का, इंदिरा गांधी के पेटीकोट का नाड़ा कैसे बन गया? वो पेंडुलम की तरह से इधर से उधर हिलता रहा। मौर्य तुझको क्या हो गया? बाबा साहब का गीत गाने वाला बहुत समय के बाद बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया। मैं नहीं कह रहा, इस देश की राजनीति कह रही है। उसके बाद कौन आया? रामविलास पासवान आया, योगेंद्र मकवाना आया, रामधना आया, जिसकी ईमानदारी के झंडे गाड़े जाते हैं। ये संशोधन जब संविधान में हो रहा था, या होता रहा या होता रहेगा, 18% राजनीति में जीतने वाले लोग पार्लियामेंट में इन सारे कारनामों को देखते रहते हैं। क्या वो हिजड़े हैं? क्या वो शिखंडी है? क्या वो गुलाम है? उन्होंने कभी भी इस तरह के संशोधन का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सत्ता की राजनीति मीठी होती है, चाटने में अच्छी लगती है। मैं देखता हूं इतिहास के जानकार हमको इतिहास पढ़ाते हैं, हमने इतिहास को पढ़ा है। आप जानते हैं, जिस आदमी ने मनुस्मृति में आग लगा दी, जिस आदमी ने मनुस्मृति में आग लगा दी, उसी भारत की धरती पर जिस पुष्पमित्र शुंग ने हजारों भिक्षुओं का कत्लेआम किया, 100 मुद्राएं जो दान में देता था, उस पुष्पमित्र शुंग को राजनीति के नशे में सत्ता में पहुंचने के बाद साकेत विश्व के बौद्धों का एकमात्र धार्मिक स्थल, जिस पुष्पमित्र शुंग ने भिक्षुओं को काटा, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर साकेत की नगरी में बौद्धों की छाती पर डेमोक्रेसी के शासन में स्थापित कर दिया। क्या इस कौम में अंबेडकर का नाम लेने वाले मर गए, जिंदा है या मुर्दा है? उनमें से कितने लोगों ने, कितने पार्टी के लोगों ने जन आंदोलन खड़ा किया, विरोध किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, कानून की शरण ली, पार्लियामेंट में गए? कहीं भी नहीं गए, चुपचाप मुर्दे बनकर उसको देखते रहे। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? आज इस डेमोक्रेसी के शासन में साधु संत गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। गुंडे जो जिसने पुष्पमित्र शुंग जिसने भिक्षुओं को काटा, उसी के खानदान के नकाबपोश साधु बोल रहे हैं। जो हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, देवता तुम्हारे खानदान के हैं, देवता तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम देवताओं के जहां बुरा लेके गए, देवताओं से तुम्हारी रोजी बेटी का संबंध है, देवताओं के साथ तुम्हारा आना जाना है। क्या उनकी भाषा तुम जानते हो? क्या तुम उनके निवास को जानते हो? क्या तुम उनके माँ बाप को जानते हो? क्या तुम उनके खानदान को जानते हो? तो तुम कैसे कहते हो हमारे देवताओं का अपमान करेंगे? तुम्हारे कौन से देवता है? मैं किसी देवता को बुरा नहीं बताता, पूजा करो आप सब, उनसे भी कहता हूं आप भी पूजा करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो देवता है, जो सृष्टि का मालिक है,
जो भगवान है, जो देवियां हैं, उनको क्या कोई हथियार रखने की आवश्यकता है? आप बोलो ना, है? देवता होकर के भी उनके हाथ में हथियार है। वो डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है। उनको भी मरने से डर लगता है, इसलिए अपने हाथ में हथियार लिए हुए हैं। मैं हंसता इस देश की राजनीति को देख करके। सुरक्षा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो देश को जोड़ना चाहती है। एक आदमी जो देश का मालिक है, उसके पीछे पूरा फोर्स लगा हुआ है, इधर से उधर। अरे तू तो हितैषी है, राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र का पिता है, राष्ट्र का मालिक है। तेरी दृष्टि में सभी समान है, तेरी दृष्टि में सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तू सबका साथ लेके चल रहा है, तू सबका विकास करने की बात करता है, तू सबकी निष्ठा की बात करता है, तू सबको न्याय देने की बात करता है। फिर तेरे शासन में एक पर जुर्म होता है, एक गुंडे की भाषा बोलता है, एक आदमी की हत्या करता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है। वंदे मातरम कहने वाला, भारत की धरती पर भारत माता की जय बोलने वाला, भारत माता की छाती पर भारत माता की बेटियों को जब नंगा खींचता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी अस्मत को लूटता है, नरसंहार करता है, तब तेरी माता की आंखों में एक शर्म, दो बूंद शर्म का आंसू भी नहीं आता? क्या वो भारत माता मर गई है? यदि वो जिंदा है तो क्यों नहीं कहती उन हत्यारों को कि तुम मेरे ही संतान के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? ये एक प्रश्न है पूछने का उन लोगों से जो कहते हैं भारत माता की जय बोलो। बुद्ध कभी कोई हथियार नहीं रखा बुद्ध ने, भिक्षा पात्र लेकर के गया। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं मैं। नगरबधु वैशाली की आम्रपाली जब बुद्ध को निमंत्रण देती है, हे भगवान तुम मेरे यहां कल भोजन करने को आना। बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजा उससे कहते हैं, हे शास्ता तुम उधर मत जाना, वो तो वैशाली की नगरबधु है, आम्रपाली है, हमारे यहां भोजन करने आना। क्या बात है, उपासिकाएं जाना चाहती हो क्या? आपसे कह रहा हूं, जाना चाहती है क्या? आप परेशान हो रही कुर्सी पर बैठे रहने से? आपसे कह रहा हूं, उधर उनसे नहीं कह रहा ना। ना आप उधर देख रही है, वो उधर देख रही है, आराम से बैठो। बुद्ध आम्रपाली के यहां क्यों गए? गृह त्याग से लेकर के महापरिनिर्वाण तक बुद्ध ने किसी भी राजा की शरण को स्वीकार क्यों नहीं किया? जानते हैं क्यों? बुद्ध स्वयंभू बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, राग द्वेष से मुक्त हो गया था। कोई उसका नहीं, वो कोई उसका नहीं। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं हूं, तू मुझ में नहीं, मैं तुझ में नहीं हूं। न सुख है न दुख है, न दुख के बगैर सुख है, न सुख के बगैर दुख है। मैं नहीं तो तू नहीं है, तू नहीं तो मैं नहीं हूं। तू मेरे काम का नहीं, मैं तेरे काम का नहीं। तू मेरे काम नहीं आता, मैं तेरे काम नहीं आता। तो समाज का पतन होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना? तुम्हारी संतान एक है क्या? भाई भाई एक है क्या? संपत्ति के लिए लक्ष्य चल रहा है, खून खुआवा हो रहा है। मैं एक बात यह फिर कहना चाहता हूं, बुद्ध आम्रपाली के पास ही गया, वही भोजन का निमंत्रण किया, स्वीकार किया। यह एक बात समझने की है, अंगुलीमाल जैसा खूंखार डाकू, हमारे देश में आतंकवाद की समस्या है। मैंने 50 बार बोला सरकार से, जो भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हो मैं उससे मिलना चाहता हूं। सरकार का प्रधानमंत्री मुझे उससे मुलाकात कराए, मैं उन आतंकवादियों से बात करना चाहता हूं। क्यों? कोई भी आदमी डकैत नहीं बना,
कोई भी आदमी बदमाश नहीं है। बदमाश परिस्थिति उसको बनाती हैं, डाकू परिस्थिति उसको बनाती हैं, कोई न कोई जुल्म उसको अपराध के रास्ते पर लाता है। कोई भी आदमी जन्म से बदमाश नहीं होता है, कि होता है। लेकिन कभी किसी ने मेरे से नहीं कहा कि तुम मिलो। अभी बहस चल रही थी, मैं टीवी में सुन रहा था, हमारे देवताओं का अपमान करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे देवताओं को गाली देंगे हम छोड़ेंगे नहीं। कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों की हत्या करोगे, कितने लोगों का कत्ल करोगे, कितने लोगों को गुलाम बनाओगे। जब एक भी आदमी नहीं बचेगा, तुम उनको काट डालोगे तो तुम्हारे भगवान के मंदिर में कोई थूकने भी नहीं जाएगा। जब आदमी ही नहीं होगा तो तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे देवी को, तुम्हारे देवताओं को कौन पूजा करने के लिए जाएगा। वो सोचते नहीं, कभी भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है। दुनिया उसने बनाई, किसने बनाई? जो सामने बैठा है बनाने वाला, जिसके संसर्ग से तू पैदा हुआ, जिसने तुझे पैदा किया जमीन के ऊपर। अगर वो तेरे माँ बाप नहीं होते, तुझे नहीं मालूम था समाज कौन है, तू कौन है, वो कौन है, आदमी कौन है, औरत कौन है, जिसने तुझको पैदा किया उसको अपने जीवन का मालिक मानने को तैयार नहीं है। जिसको देखा नहीं, तू उसके सामने नाक रगड़ के कहता है, हे परमपिता परमेश्वर मुझको माफ करो। तुझसे ज्यादा मूर्ख, तुझसे ज्यादा पागल, तुझसे ज्यादा भ्रष्ट दूसरा आदमी कौन हो सकता है? स्वयं अपने आप फैसला कर। बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब ने कहा, सामाजिक शक्ति की एकता के बगैर राजनीतिक सत्ता का कोई भी महत्व नहीं है। है क्या? बोलो। तुम कहते हो बहुजन बहुजन बहुजन, बहुजन को एक तो करो। चमार चमार से राजी नहीं है, हरजन हरजन से राजी नहीं है, बघेल बघेल से राजी नहीं है, छत्री रच्ची से राजी नहीं है। क्या कोई ब्राह्मण किसी नीची जाति के लड़के को शादी लड़की देगा? क्या कोई नीची जाति की लड़की को कोई आदमी अपनी शादी करेगा? और जो लोग गाल बजा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं, ऐ मेरे देश के हिंदूवादी संस्कृति के मानने वाले लोगों, ये अपने आप को छत्री कहने वाले लोगों, ये अपने आप को राजपूत कहने वाले लोगों, मुझे एक बात का जवाब दो। जो अपने को छत्री कहते हैं, ये छत्री हो, ये राजपूत हो, तुमको जोधाबाई की शादी अकबर के साथ करने की क्या जरूरत थी? क्या उस समय राजपूत नहीं थे, मर गए थे? क्या वो हिजड़े थे उस समय जब तुमने अकबर के साथ में वो जोधाबाई की शादी की? वो पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी को निभा के कौन लाया? पद्मिनी की अस्पताल उठवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को किसने बुलाया? अंग्रेजों की सत्ता में कौन बैठा हुआ था? मुगलों की सत्ता में कौन बैठा हुआ था? और अभी अभी ऊंचे ऊंचे पदों पर कौन बैठा हुआ है? मैं नहीं कह रहा। हमारे देश की मंत्रानी कहती है, मंत्री कहती है, मंत्री, वो जब किसी देवी देवता को बुरा बताती है तो एक भी नहीं बोलता, एक भी नहीं कुछ कहता है। कोई बोले तो फतवा जारी करते हैं। स्मृति ईरानी ने बोला, दुर्गावती, दुर्गा जो देवी है वो एक वैश्या थी। मैं नहीं कह रहा, स्मृति ने बोला। उस वैश्या की तुम पूजा कर रहे हो। या तो स्मृति ईरानी भ्रष्ट है, या तुम भ्रष्ट हो, या उसके मानने वाले भ्रष्ट है। क्यों? और लोग कहते हैं, अरे तुम काहे को ढोल बजा रहे हो मेरे से? मैं भारत के शब्दकोश से बोलता हूँ, भारत की भाषा से बोलता हूँ, हिंदू शब्दकोश से बोल रहा हूँ, शास्त्रों के मुताबिक बोल रहा हूँ, शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ, शास्त्र में जो लिखा है उसे देख के बोल रहा हूँ। वेद को, पुराण को, दर्शन को, गीता को, भागवत को, उपनिषदों को देख करके बोल रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति लाने के लिए संघर्ष किया। माड़ के तालाब को लेकर के संघर्ष किया। आज पानी पीने के नाम पर किसी लड़के को मार मार के उसकी हत्या कर दी।
कितने लोगों ने इस देश में बगावत की, कितने लोगों ने इस देश में जन आंदोलन किया। समाज का जोश सोडा वाटर की एक बोतल है, बोतल खोलो, उसमें से एकदम झाग निकलता है बाहर, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। मैं कहता हूं राजनीतिक शक्ति को हासिल करने के बजाय सामाजिक शक्ति को एक करने की कोशिश करो, सामाजिक शक्ति का ध्रुवीकरण करो, समाज को एक करो। केवल एक ही नारा है, संविधान को इस धरती पर लागू करो। मैं राजनीति के लोगों को प्रेरणा दे रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय संविधान को इस धरती पर लागू करो। जब तक तुम लागू नहीं करोगे, हम केंद्र की सत्ता में किसी को भी बैठने नहीं देंगे, अपनी मौत की अंतिम घड़ी तक संघर्ष करेंगे और सत्ता में वही आदमी आएगा जो संविधान के अनुसार चलेगा, संविधान को लेके चलेगा, संविधान को लागू करेगा, सबको समानता का हक देगा, वो सत्ता में टिक पाएगा, नहीं तो उसको उखाड़ के हम फेंक देंगे। ताली मत बजाओ, ताली बजाने से कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर बंदे जी जो जोरदार जो ताली बज गई जो है, अरे 63 साल से ताली तो बजा रहे हो तुम, और क्या कर रहे हो, बोला ना। क्यों? कबीर को तुम खा गए, शिवाजी को तुम खा गए, सूफी संतों को तुम खा गए, रविदास को तुम खा गए, बैरागी को तुम खा गए, बड़े बड़े फकीर आला पीर फकीर संत हुए, सबको खा गए। तुम्हारी हाजमा शक्ति बहुत बड़ी है, किसी को भी खाने को हजम करने की तुम्हारी ताकत है। एक डॉक्टर अंबेडकर, कल्पना करो पार्लियामेंट में बैठकर जब फिर संविधान की रचना कर रहा होगा, जो सारे विरोधी थे, जो सारे जातिवादी थे, जो सारे आतंकवादी थे, भाग्यवादी थे, रूढ़वादी थे, परमात्मावादी थे, उन सबके सामने एक डॉक्टर अंबेडकर एक एक धारा पर, एक एक कानून पर जब बहस करता होगा, जब तर्क करता होगा और सब उसको घेरते होंगे, अकेला ही उनके प्रश्नों के प्रत्युत्तर देकर के अपनी बात को मानने के लिए मजबूर करता होगा, बाध्य करता होगा। उस आदमी का दिमाग, उस आदमी का सोच, उस आदमी का चिंतन कैसा होगा जिसके सामने वो लोग टिक नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे। अब मैं एक बात उन लोगों से कहता हूं, जो लोग सत्ता परिवर्तन की बात करते हैं, एक डॉक्टर अंबेडकर ने बगैर कोई खून खराबा किए, बगैर किसी हिंसा को बढ़ावा दिए, बगैर कोई बगावत किए अपनी बात को मनवाया। जिस मनुस्मृति को उन्होंने जलाया, जला के राख कर दिया, आज जो ईश्वरवादी, भाग्यवादी, देवताओं की पूजा करने वाले, देवताओं का अपमान नशायद करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करने देंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारे भगवान के जबड़े को कूट करके, शिक्षा के हथौड़े से कूट करके, दांतों को तोड़ के समता की विचारधारा को निकालकर इस धरती पर खड़ा किया और उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान की रचना की। तुम तो क्या, तुम्हारे बाप भी उसको रोक नहीं पाएंगे, इतना महान था वो चिंतक, चिंतनशील व्यक्ति, एक बहुत बड़ा विद्वान, एजुकेटेड आदमी जिसने भारतीय संविधान की रचना की। तुम तो उसका बचाव भी नहीं कर पा रहे। लोग बोलते हैं बाबा साहब को हमने, दुनिया उनको जानती है, बाबा साहब को तुमने नहीं दुनिया को बताया। ज्यों ज्यों दुनिया बाबा साहब को पढ़ेगी, मैं क्या कह रहा हूं, ज्यों ज्यों दुनिया भगवान यानी बाबा साहब को पढ़ेगी, त्यों त्यों दुनिया ही नहीं, इस भारत की धरती का आदमी उस महापुरुष को भगवान कहने के लिए बाध्य हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा और भगवान की तरह से उसकी पूजा करेगा। बहुत से लोग सोचेंगे ऐसा क्यों? सारा विश्व उस आदमी की प्रशंसा करता है,
गीत गाता है, उससे ज्यादा महान, उससे ज्यादा एजुकेटेड, उससे ज्यादा चिंतक, उससे ज्यादा चिंतनशील अभी तक आदमी दुनिया में पैदा नहीं हुआ जितना वो महान था। लेकिन हमने क्या किया, उसको पुतला बना करके एक कोने में खड़ा कर दिया। हमारे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब, आसमान में देखो बाबा साहब, धरती पे देखो बाबा साहब, और नाली में देखो बाबा साहब। वाह, कितने महान हैं आप। एक सेकंड में आसमान पर, एक सेकंड में जमीन पर, एक सेकंड में आपने बाबा साहब को नाली में ले जाके खड़ा कर दिया। कितने महान हैं आप। कोई हाथ तोड़ता है, कोई चश्मा तोड़ता है, कोई मूर्ति तोड़ देता है, हम चिल्लाते हैं हमारे बाबा साहब का हाथ तोड़ दिया, हमारे बाबा साहब का चश्मा तोड़ दिया। अरे ये तो शुरुआत कर रहे हैं वो। क्यों? तुम बाबा साहब का केवल नाम लेते हो, बाबा साहब के गले में मूर्ति में माला डालते हो, माला पहनाते हो, हार पहनाते हो। 63 वर्ष में तुमने बाबा साहब की एक बात भी अपने जीवन में उतारी? जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं यहां, ईमानदारी से मुझे बताएं, तुमने एक बात भी बाबा साहब की मानी? अगर तुमने बाबा साहब की एक भी बात मानी होती तो आज 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो विवाद पैदा होता है होता ही नहीं, जरूरत नहीं थी। जिस आदमी को लोगों ने अपमानित किया, जलील किया, उसके स्वाभिमान को कुचला, अपमानित किया, पानी नहीं पीने दिया, टाट पर बैठने के लिए बाध्य किया, उस आदमी ने बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता, अपने चरित्र से जीता, अपने स्वाभिमान से जीता। और संविधान बनाते समय ब्राह्मण से, नीची जाति से लेकर के ऊपर की जाति तक के लोगों को समानता का हक दिया। समानता का हक दिया कि नहीं दिया? अगर उसे हम बरकरार नहीं रख पाए तो इसका दोषी कौन है? मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि चैप्टर चला यहां पर, इसलिए बोल रहा हूं, वैसे नहीं बोलता मैं। और मैं ये भी बता दूं मैं आपको, मैं किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं हूं और न मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, क्योंकि सत्ता तो आती जाती है। मैं एक का समर्थन करूंगा, दूसरा गाली देगा मेरे को। मेरी दृष्टि में सभी समान है। मैं एक बात कहता हूं, जब जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात चली, तब तब ये सत्ता उन लोगों के हाथ में थी जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को चल रहे थे। जिस दिन ये नारा लगा सबजन हिताय सबजन सुखाय, हो सकता है क्या? बोलो आप सब, सबका हित हो, सबका सुख हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुतों का हित हो, बहुतों का सुख हो। मैं कहना चाहता हूं, हमारी रणनीति कम बनती है, उजागर बहुत जल्दी होती है। हम ऐलान बहुत करते हैं, अमल कम करते हैं। यूनिटी हमारी नहीं है, यूनिट होने की हम बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये संकल्प किया था कि मैं हिंदू हूं, हिंदू होके मरूंगा नहीं, ये घोषणा की थी उन्होंने। कोई आदमी जानता था कि ये क्या करेंगे आगे चल करके? क्यों? धीरे धीरे क्या करते रहे मालूम है किसी को? क्या काम करते रहे वो? जब वो बौद्ध होने वाले थे, किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, बाबा साहब आप तो कल बौद्ध बनने वाले हैं, कितने लोग बौद्ध बनेंगे? तो बाबा साहब ने क्या कहा मालूम है? एक तो मैं हूं और एक मेरी पत्नी है, फिलहाल तो हम 2 हैं, देखते हैं कल क्या होता है। अभी तो लोग घोषणा कर रहे हैं हम 25 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। कितने? 25 करोड़।
अरे भले 1-8 करोड़ तो बना लो, 25 करोड़ तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तो एक कांटा, फिर 2 कांटा, फिर 3 कांटा, हर कदम पे कांटा ही कांटा है। इसलिए बुद्ध ने कहा था अथ दीपो भव, अपना दीपक बनो। अगर आप अपना दीपक बन जाएं, आपने दूसरों के घर में गैस लालटेन जलाने का ठेका ले लिया है, दूसरों के घर में, और तुम्हारे खुद के घर में अंधेरा है। जिसके घर में अंधेरा हो वो दूसरे के घर में उजाला कर सकता है क्या? बोलो ना। अरे बीच बीच में बोला करो, आप बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये कहते हैं बको भद्दे जी बको, कितना बकोगे? हम तो 63 साल से तुम जैसे पागलों को झेलते आ रहे हैं, जो बकते बकते मर गए, और हम इतने ईमानदार हैं कि जहां खड़े थे वहीं खड़े हुए हैं, 1 इंच भी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा कर ली है हम तुम्हारी किसी भी बात को मानने वाले नहीं है। सही है कि नहीं? गलत है क्या? बाबा साहब की बात नहीं मानी तो आप मेरी क्या बात मानेंगे? मैं भी मर जाऊंगा चीख चीख के, चिल्ला के। ये तुमने काशी राम की बात नहीं मानी? मानी क्या तुमने मायावती की बात नहीं मानी क्या तुमने? बोलो। अगर मानी होती तो बीएसपी के लोगों को यहां इतिहास सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। केंद्र में बहुजन लोगों की सत्ता होती, कहीं न कहीं बहुजन लोगों की यूनिटी में कोई खोट है, उसके ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए, उसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और अपने दोषों को, अपनी गलतियों को अपने अंदर बैठ करके झांकना चाहिए। कोई न कोई हमारा ही व्यक्ति दोषी है जो हमारे संगठन में फूट डाल करके हमको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। ये गलत है कि सही है? अगर मैं एक एक करके बात करूं तो राजनीति के लोग तिलमिला जाएंगे मेरी बातों को सुन के। एक एक करके जो लोग जमीन पर थे, जिन लोगों ने काशीराम के साथ साइकिल चलाई, जिन लोगों ने काशी साहब के साथ रहे, जो लोग काशीराम के साथ गए, आज वो लोग जो काशीराम के साथ कुर्बानी देने वाले थे किस जगह हैं? ढूंढो उनको, तलाशो उनको, और ढूंढ के लाओ। जब तुम सब एक जगह आओगे तो मैं आशीर्वाद देता हूं कि सत्ता में तुम ही आगे जाके बैठोगे। जब तक उनको जोड़ोगे नहीं, तुम ऐसे ही भाग दौड़ करते रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ बैठ करके ही सत्ता के लोग ही तुमको धोखा दे रहे हैं। और कैसे धोखा दे रहे हैं आप जानते हैं। रजिया सुल्तान बेगम, रजिया सुल्तान, इतिहास की बात सुना रहा हूं। उसको किसने मारा, उसकी किसने हत्या की, कौन आदमी था वो, किसने उसको धोखा दिया? कोई ना कोई तो होगा। बाबा साहब किसने धोखा दिया? इसी में से था। उसको धोखा किसने दिया? वो भी इसी में से था। उसके बाद उसको धोखा दिया, वो भी इसी में से था। और किसने और किसी को धोखा दिया, वो भी इसी में से था। और इसमें से ही लोग सत्ता की चाशनी चाटने के लिए दूसरों की गोद में बैठ करके दुम हिलाने का काम करते हैं। मैं ये बोलता हूं, तुम आओ, संगठन को मजबूत करो। मैं एक बात कह करके इनको बताना जरूरी है, दोनों को बताना जरूरी है, इसलिए बोल रहा मैं आप दोनों से। मैंने लखनऊ में सहकारिता भवन में 2 दिन का अधिवेशन किया, 2 दिन का। आपकी नॉलेज के लिए डालना होगा। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, दद्दू प्रसाद, ये सब जितने भी लोग थे, उस सबसे मैंने कहा पूरा भिक्षु महासंघ तुम्हारे लीडर को, सत्ता की उस नेतृत्वकर्ती को, उसके निवास पर जाकर के पूरा भिक्षु महासंघ सूत्रपाठ के द्वारा उसको आशीर्वाद देना चाहता है। क्या आशीर्वाद देना चाहता है? आप आगे बढ़ो,
सत्ता पर जाके बैठो, ये भिक्षुओं का आशीर्वाद है। लेकिन एक भी व्यक्ति हमारे उस महासंघ को वहां तक आशीर्वाद दिलाने में कामयाब नहीं हुआ। इसका कौन दोषी है? मैं नहीं कहना चाहता किसी के बारे में। एक एक करके साथ छोड़ के भागने वाले कौन है, ये ढूंढना पड़ेगा ना, चिंतन करना पड़ेगा, उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी बाबा साहब के नाम को लेकर चलने वाला है, जो भी बाबा साहब को लेकर संगठित होने वाला है, जो भी बाबा साहब के नाम पर नेतृत्व करने वाला है, ये बंदे आनंद के जिस्म का एक एक लहू की बूंद उसके जीवन में काम आए तो मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन जो लोग सही माने में डॉक्टर अंबेडकर को धोखा देने वाले हैं, मैं अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक उनका विरोध करूंगा। लेकिन मंच पर नहीं, अंदर कमरे में बैठ के विरोध करूंगा। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दोषी कोई नहीं है। लास्ट में कह रहा हूं मैं, दोषी कोई नहीं है। दोषी हम सब हैं। हम सब दोषी हैं। हमने अंबेडकर को जाना नहीं, उनके चिंतन को नहीं जाना, उनकी विचारधारा को नहीं जाना। केवल हम नाम लेते हैं, केवल हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को अपने जीवन में उतार लो। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष की एक झलक अपने जीवन में उतार लो। इस भारत की धरती पर मेरा चैलेंज है, जिस दिन तुमने बाबा साहब को अपने अंदर उतार लिया, उस दिन एक भी पाखंडी इस भारत की धरती पर नजर नहीं आएगा। ये बाबा साहब ने तुमको वो संविधान दिया है कि जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ जाएगा वो सत्ता में टिक नहीं पाएगा। उसे कहीं न कहीं बाबा साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और बाबा साहब की बात को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यदि ये बात नहीं थी तो अब बात कह रहा हूं 56 इंच के सीने की। मैंने बोला ना था, ये प्रधानमंत्री ने कहा मेरा 56 इंच का सीना है। क्यों कहा मालूम है? पुष्पमित्र शुंग की राजधानी बना दी कहां? अयोध्या में। और ये सब क्या कर रहे हैं मालूम है? डॉक्टर अंबेडकर की उस धार्मिक क्रांति को जो उन्होंने 14 अक्टूबर सन 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार करके की, उस धार्मिक क्रांति को मिटाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये रणनीति अपनाए हुए हैं। इसलिए बोलता है 56 इंच का मेरा सीना है। वो 56 इंच का सीना 56 की धार्मिक क्रांति को विध्वंस करना चाहता है। इसलिए दीक्षा भूमि की धरती पर जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को जलील किया, जिन लोगों ने बाबा साहब को जातपात की अग्नि में जलाया, उन लोगों का दीक्षा भूमि नागपुर में सम्मान होता है। और अंबेडकरी विचारधारा या राजनीति के चलने वाले लोगों को दीक्षा भूमि में नहीं बुलाया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब एक हो जाओ। और कैसे एक होना है मालूम है आपको? पानी को गर्म करने के लिए क्या करते हैं मालूम है? आग जलाएंगे, एक सिस्टम है डिस्प्लेसमेंट और ऑटोमेटिक सिस्टम। एक पानी की बूंद गर्म होगी, ऊपर आएगी, ठंडी बूंद नीचे जाएगी, यानी फ्रॉम अप टू बॉटम, बॉटम टू अप। ये उस पानी में होगा। जब पूरा पानी खोलने लगेगा तब केतली बजने लगेगी, धक 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 होने लगेगी। तब कहेंगे केतली उठा दो, पानी गर्म ज़्यादा हो रहा है। और एक सिस्टम है ऑटोमेटिक, लोहे की छड़ को जलती हुई आग में रख दो, आप हाथ में पकड़े रहना, धीरे धीरे वो उसकी जो हीट है, यानी 1 2 सेकंड, 1 2 सेकंड, सेकंड 1 2 डिस्प्लेस अपने आप होती रहेगी ऑटोमेटिक। एक उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, और एक वक्त आपका हाथ वो लोहे की गर्म सलाख को छोड़ देगा, क्योंकि वो वहां तक गर्म हो जाएगा।
ठीक है, आप में ऑटोमेटिक गर्मी आनी चाहिए, 1-to-1 गर्मी जानी चाहिए, 1-to-1 सिस्टम से यूनिटी पैदा होनी चाहिए, एक दूसरे को वो यूनिटी प्रदान करता रहे। मैंने बुद्ध गया के आंदोलन को 20 वर्ष से ज्यादा चलाया, केवल गांधी को छोड़ के। आजाद गांधी, ही इज माई डिसाइपल, ही इज माई फॉलोवर। उस आजाद गांधी ने राज्यसभा में रिटन में क्वेश्चन पूछा सरकार से, बुद्ध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं है? मेरे पास उसकी कॉपी है, रखी हुई है। आप जानते हैं, जब बोलते नहीं है आप लोग, बच्चे जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जब जब आंदोलन पीक पे आता था और जब पिटने का नंबर आता था तो आधे बंदे रात को ही बोध गया छोड़ करके भाग जाते थे। आधे बंदे सोचते थे कल बंदे जी पिटेंगे आनंद जहां पर, तुम भागो यहां से। मैं तब भी लोगों से सुनाता था, मैं आज भी लोगों को सुनाता हूं। मंच वही लोग लगाते थे, गालियां भी वही लोग सुनते थे, और बाद में लोगों से कहते थे भैया क्या करें हम, बंदे जी को मंच लगाते हैं, बंदे जी हमको गालियां देते हैं। मैं गाली उनको नहीं देता था, गाली उनके कर्मों को देता था। आदमी कोई खराब नहीं है, मैं किसी देवता से भी कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जिस देवता के दिल में दया नहीं, जिस देवता के मन में समानता नहीं, जो देवता चंद लोगों को गले लगाए, जो देवता ज्यादा लोगों को ठुकरा दे, मैं उसको देवता जनहित का नहीं शैतानों का भगवान मानता हूं, शैतानों का उसको देवता मानता हूं। क्या बुरा करता हूं? जिस देवी के सामने किसी नारी की अस्मत लूटी जाए और वो देवी एक शब्द भी नहीं बोले, तो मैं उसको जो है फिर आपकी देवी कैसे मान लूं? आप उसकी पूजा करें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं अंत में ये कहना चाहता हूं, ये समस्त बौद्ध भिक्षु डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर पूरे विश्व के बौद्धों को मैं बोलता हूं, उनसे कैन यू टेल मी हाउ मेनी बुद्धिस्ट आर लिविंग इन इंडिया? मैं भारत के भिक्षुओं से पूछता, भारत के बुद्धिस्ट लोगों से पूछता, कैन यू टेल मी यू आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? हाउ कैन यू से दैट यू आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? आप नहीं कह सकते हैं कि आप बुद्धिस्ट हैं। आज 22 प्रतिज्ञा मान लेता बुद्धिस्ट हो जाएंगे क्या? आपको अमल करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, और आप स्वेच्छा से छोड़ दें। होली वाले दिन मैं बाजार में घूमता हूं आगरा में, एक बात उन्होंने बोली थी, बाबा साहब ने 18 अक्टूबर 1956 को आगरा में प्रवचन, 18 मार्च को प्रवचन किया था। मैं एक बात आप सबको बता दूं, उस समय बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को बौद्ध बनने से पहले आगरा में एक बुद्ध विहार की स्थापना की थी। वो बुद्ध विहार आज भी आगरा की धरती पर खड़ा हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, जहां बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले एक बुद्धिस्ट टेम्पल की स्थापना की थी। ठीक है, मैं जितने भी हमारे देश के बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, विशेषकर जो यहाँ है, नहीं है उनसे नहीं कह रहा मैं, जो यहाँ है, मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं इस मंच से, तुम यूनिटी को लेके आगे बढ़ो। सारा भिक्षु आपके साथ है, साथ रहेगा आपके, और जब तक रहेगा जब तक कि आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते। देखना यह होगा आप भिक्षुओं को किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उनका प्रयोग करना चाहते हैं। भिक्षु हमेशा आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी खत्म करूं और बोलूं?
बोलो, आप तो सुनते रह गए ना। यहाँ सुनाओ। मैं पहले ही बोल चुका ना आपसे, मैं कोई पागल थोड़ा ही। मैं पहले आपको बोल नहीं सका कि आपका तो हाजमा बहुत तगड़ा हाजमा है। हाँ? बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना